देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। विश्व गुरु के रूप में भारत एक बार फिर से दुनिया का नेतृत्व करेगा और इसके लिए भारत को सनातन राष्ट्र बनाना है। धर्म नगरी काशी में से ये संकल्प देश के मशहूर उद्योगपति और मोदी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर भूपेंद्र कुमार मोदी ने सभी से लेने का अनुरोध किया। उन्होंने युग संस्कृति न्यास की ओर से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित सनातन संस्कृति संवाद में ये बात कही। वैदिक विज्ञान केंद्र के सभागार में हुए इस कार्यक्रम में राजश्री के नाम से मशहूर भूपेंद्र कुमार मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सनातन संस्कृति संवाद की अध्यक्षता झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर जेपी लाल ने की और इस अभियान की तारीफ की। मुख्य वक्ता के तौर पर बीएचयू के वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वय प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी ने शिरकत की। कार्यक्रम का संचालन मयंक चौहान ने किया। तो वेदों में भी लिखा है, सब जगह हमारे माता पिता ने बताया था कि जीवन के 4 हिस्से होते हैं। पहला ब्रह्मचर्य और फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। तो ब्रह्मचर्य का जो पीरियड है वो स्टडी पीरियड, उसमें आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको 100 साल तक क्या करना है। सारा डिसीजन उसी समय हो जाता है। उसके लिए आप प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए आप स्टडी करते हैं। तो जो भी जिसका विचार हो वो आपको स्टूडेंट एज में पूरी स्कीम बना लेनी चाहिए। ये नहीं कि हम आगे क्या होगा उसको ना सोचें, अपने बारे में तो पूरा सोच लेना चाहिए, जिससे कि आप पढ़ेंगे जो तो वो उसकी पढ़ाई एंड तक चलेगी। आज मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करी, वहाँ से एमबीए किया, पीएचडी किया, तो मैं कहीं भी जाता था तो सबसे पहले पढ़ाई का जिक्र होता। तो इसलिए पढ़ाई का जो क्वालिफिकेशन है आपकी, वो आपके साथ कुछ भी आप करें वो आपके साथ चलती है। तो इसलिए पढ़ाई को सीरियसली लें, बिकॉज वो आपकी दुनिया को अफेक्ट करेगी, वो आपके फ्यूचर को अफेक्ट करेगी। इसलिए समय को बर्बाद ना करें। और यहाँ समय ही समय है, क्योंकि जो हॉस्टल में लड़के रहते हैं तो घर तो रहता नहीं, तो इसलिए पूरा समय या तो आप पढ़ते हैं या अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करते हैं। तो उसका लाभ उठाएं और अपने विचारों को अपने को समझे। सबसे पहले सर एक अंतिम प्रश्न की सबसे बड़ी तो छाप हिंदू धर्म की है, और हिंदू धर्म की छाप को जब पढ़ना शुरू किया तो सनातन धर्म डिटेल में पढ़ना शुरू किया। उसमें फिर ये भी ध्यान में आया कि बुद्ध भी सनातन धर्म के हिस्से हैं, नवे अवतार हैं, और भी सब जो पूरा कैसे सनातन धर्म कहाँ से शुरू हुआ, वेदों का भी अध्ययन हुआ, गीता का ये उसका सार है। तो ये सब बातें यहीं से शुरू हुई। यदि मैं बीएचयू ना आके किसी और यूनिवर्सिटी में जाता तो शायद मुझे वो वातावरण नहीं मिलता जो यहाँ मिला। तो आईआईटी तो कई हैं, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी आईआईटी नहीं है जिसके साथ हिंदू मंदिर भी हो। तो इसलिए, और नाम भी विश्व हिंदू परिषद है, मतलब बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बाद में मुझे विश्व हिंदू परिषद ने भी अपना चेयरमैन बनाया ग्लोबल। तो ये हिंदू और सनातन की यात्रा यहीं से शुरू हुई और अंत तक रही, और अभी भी है। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ और आप सबके साथ विचार विमर्श करने। तो जो भी धर्म है वो सबसे बड़ी देन होती है, उससे आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बनता है, और दुनिया में कहीं भी चले जाएं वो कॉन्फिडेंस आपके साथ रहता है। मैं प्रोफेसर जय प्रकाश लाल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान में विशिष्ट प्रोफेसर हूं, और केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड का मैं कुलाधिपति हूं, चांसलर हूं। आज मैं इस कार्यक्रम के सनातन संस्कृति संवाद जो कार्यक्रम आज होने वाला है अभी, उस कार्यक्रम की मैं अध्यक्षता कर रहा हूं। कार्यक्रम कहाँ पे होगा, उसका उद्देश्य? कार्यक्रम जो है वैदिक विज्ञान केंद्र में हो रहा है, और इसका उद्देश्य है कि जो सनातन संस्कृति है ये कोई कुछ वर्षों का या इवन हजारों वर्षों की संस्कृति नहीं है। ये अनादिकाल से जो हमारे ऋषि महर्षियों के द्वारा अपने चरित्र के द्वारा स्वयं चरित्रेण अपने चरित्र के द्वारा जिस
जिस समाज का निर्माण किया है और वह समाज उनके चरित्र के उस बताए हुए मार्ग का अनुकरण करते हुए अपने को जीवन यापन करती है, ऐसे समाज की, ऐसे संस्कृति की स्थापना अनादिकाल से है। जिस समय आपको मैं बताऊं, जब मनुष्य शतरूपा यहाँ इस पृथ्वी पर जन्म लिए थे, उन्होंने स्वयं आप सब लोग जानते हैं, न कोई राजा था, न कोई राज्य था, न राज्यम न च राजा थी, न दंड को न दंड को अभी धर्मरई प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परसम। न कोई राजा था, न कोई राज्य था, न कोई दंड था, न कोई दंड देने का विधान था। फिर भी ये समाज कैसे चलता था? कहते धर्म का अनुपालन करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए। हम आपके लिए सहयोग करते थे और दूसरा हमारे लिए सहयोग करता था। इसी संस्कृति, यही हमारी जो सनातन संस्कृति है, इसी संस्कृति का लोप होने से समाज में तमाम तरह की विकृतियाँ आई हैं और आवश्यकता है ऐसे ही संस्कृति का पुनर्स्थापना करने की। मुख्य वक्ता कौन? मुख्य वक्ता हमारे प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी हैं, जो इस वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक हैं और जिनका आज मार्गदर्शन है, जिनको विशेष रूप से जो बोलने वाले हैं वीके मोदी जी, वही इस पूरे संवाद के केंद्र बिंदु में हैं। जी, अपना परिचय बताएं। आचार्य धर्मवीर युग संस्कृति न्यास के संस्थापक हूँ, अध्यक्ष हूँ उसके। आज यहाँ और पर किस तरह का कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम सनातन संस्कृति संवाद कि भारत राष्ट्र को, सनातन राष्ट्र जो था, है और किस तरह का स्वरूप हो, हमारे ऋषियों की क्या परिकल्पना थी। आज देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश से का राम राज लाने के लिए जो प्रयास और प्रयत्न चल रहा है, उसमें हम तमाम लोगों को, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग कार्यक्षेत्र, अलग अलग पंथ, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत के लोग होते हुए भी हम इसे राम राज के लिए, हम भारत को सनातन राष्ट्र का जो स्वरूप थी उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसी क्रम में आज ये महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया गया है। भारत के नहीं, विश्व के प्रतिष्ठित संस्थान BHU में, और उसी में परम आदरणीय भूपेंद्र कुमार मोदी जो राजर्षि का तमाम चारों शंकराचार्य और सभी विद्वानों और सभी संतों का जिनको आशीर्वाद और शुभकामना प्राप्त है, उनकी उपस्थिति में आज का कार्यक्रम संपन्न होने हैं। इस कार्यक्रम में कहाँ से लोग आए हुए हैं? इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग विद्वान पधारे हैं। अयोध्या से लेके, प्रयाग से लेके, दिल्ली से लेके कई क्षेत्रों से आए हैं, अलग अलग विषय के विशेषज्ञ हैं। और मुख्य अतिथि के रूप में राजर्षि भूपेंद्र मोदी जी। मुख्य उद्देश्य कुछ इस कार्यक्रम? मुख्य उद्देश्य ये राम राज्य के परिकल्पना को चरितार्थ करना, जो देव संस्कृति है, देने की जो प्रवृत्ति रही है हमारे संस्कृति में, भारत राष्ट्र जो सनातन राष्ट्र की जो हमारी सनातन की जो परंपरा है, उसको हम युवाओं के बीच में, प्रबुद्ध वर्ग के बीच में, जो देश से बाहर NRI लोग हैं, विश्व में जो हमारे भारतीय मूल के रहने वाले हैं, सनातन धर्म से जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो जुड़े रहें, वो कैसे सक्रिय हों और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, सक्रिय भागीदारी हो, इसके लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य उद्देश्य। धन्यवाद।